भारत एक विकासशील देश है और यहाँ गरीबी और जो भुखमरी है वो बड़े स्तर की है। हम देखते हैं कि जब कहीं मंदिरों के अंदर जब पूरी और साग बांटा जाता है तो किस तरह से लंबी लंबी भीड़ लग जाती है और वहाँ पर लोगों को कहते हैं कि बोल राम राम, तब तेरे को पूरी साग मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सामान्य जाति के लोग भी काफ़ी संख्या के अंदर होते हैं और सभी लोग होते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो वहाँ पर कम संख्या में होते हैं। जो पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन जनरल कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा ऐसे जो लाल पीला पानी मिलता है, पूरी साग मिलती है, उसके अंदर होते थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कि अपने घर में खाना भी लेके जाते हैं, पॉलीथीन लेकर के भर लेते हैं। तो भारत के अंदर देखने को मिलता है कि जो सामान्य जाति के जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। ये तो शेड्यूल कास्ट के लोगों की कृपा से देख देख करके उनको सीख गए काम। आज हम देखते हैं कि यदि जो छोटी मोटी जो नौकरी हैं वो अब शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलती है, वो जनरल कास्ट के लोग लेते हैं। और देखते हैं कि प्राइवेट महकमे के अंदर जो चेकर है, पैकर है, हेल्पर है, गार्ड है, चपरासी है, ये सारी की सारी जो नौकरियां हैं ये जनरल कास्ट के लोग अब ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है काफ़ी लोगों को कि भैया भगवान देवता तुम्हें बचाने वाला नहीं है और जो तुम्हारी ऊंची ऊंची मूछें थी, ऊंची ऊंची हवेली थी, वो अब कहीं भी नहीं रही है। तो इसलिए उनको धीरे धीरे मतलब कि एहसास हो रहा है। और ऐसे जो सवर्ण समाज के अंदर, सामान्य जाति के अंदर जो गरीब हैं, वो लोग बहुजन समाज की जो विचारधारा है उसके ऊपर चल रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है और दूसरी जो भी पार्टियां हैं, उनको ये लगता है कि ये हमको इन बीमारियों से, मनुवादी बीमारियों से निजात दिलाएंगे, इन गांधीवादी बीमारियों से निजात दिलाएंगे। और भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई है। जब यहाँ पर 1932 ईस्वी में जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट के बाद में यहाँ पर एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट आया था और उस ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उसके जगह पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट आया था और उसके अंदर ये था कि गुलाम नेता बनने की शुरुआत। तो पूना पैक्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर वो एमपी और एमएलए होते हैं जो विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जाने के बाद में वहाँ पर वो बोलते नहीं हैं। वो क्योंकि उनको पार्टी से निर्देशित किया जाता है कि भाई आप अपने समाज की बात नहीं उठाएंगे। तो इस तरह की जो राजनीति की शुरुआत 1932 ईस्वी में हो गई थी और उसका जो विस्तार है अभी महिलाओं के लिए भी किया गया है। यहाँ की जो हिंदूवादी, मनुवादी, गांधीवादी जो पार्टियाँ हैं, उसकी विचारधारा की जो पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस कहती थी मैं करना चाहती थी, ये अब बीजेपी ने उसको किया है कि महिलाओं के लिए भी गुलाम नेता की राजनीति की शुरुआत हो गई है कि कोई महिला जो है वो नेता बनेगी जिसको पुरुष चाहेंगे, कोई भी महिला नेता वो नहीं बनेगी जिसको महिलाएं चाहेंगी। तो ये गुलामगिरी की जो नेताओं के अंदर जो आदत है ये 1932 ईस्वी से पड़ी है। अगर इन सब से यदि आपने निजात पाना है तो आपको सामान्य स्थानों पर मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। और जो कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो वहाँ पर दिल्ली के सारे बस अड्डों को खरीद लिया गया था और उन खरीद करके उनके ऊपर लिखवाया गया था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित, हर्षवर्धन या अरविंद केजरीवाल। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के अंदर जो तीसरे नंबर की जो पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, वो चौथे पर चली गई और यहाँ पर जो तीसरे नंबर की पार्टी थी वो पहले नंबर पर आ गई। और उस जो प्रचार के जो बस अड्डों के ऊपर जो प्रचार किया गया था उसका खर्चा किसने दिया था? उसका खर्चा इन तीनों लोगों ने किया था, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग कभी भी बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को और महिलाओं को सामान्य स्थानों पर टिकटें नहीं देंगे। ये गुंडों को, बदमाशों को और पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को टिकटें देंगे सामान्य स्थानों पर। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सामान्य जाति के अंदर जो गरीब लोग हैं, जिनको एहसास हो गया है और जिनकी आंखें खुल गई हैं,
उन लोगों को सामान्य स्थानों पर शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट को जिताना चाहिए। और जो बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, और दूसरी जो पार्टियां हैं जो यहाँ पर ये पूंजीपतियों की जो पार्टियां हैं, जो भगवान देवता का लॉलीपॉप दे करके, उसका शगुफा दे करके और चुनाव में धांधली बाजी करके, ईवीएम के सहारे से बैलेट को लात मार करके और बैलेट और वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने के कारण से और तरह तरह के हथकंडों से ये पार्टियां जीत जाती है। जब इन पार्टियों की इतनी उपलब्धि है, ये पार्टी पता नहीं क्या क्या कर चुकी हैं, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री और इनके जो सलाहकार हैं वो इनके लाभ गिनाते रहते हैं और इनकी उपलब्धियां गिनाते रहते हैं, इतनी उपलब्धियां गिनाते हैं, फिर भी बैलेट से इनको डर लगता है। ये बैलेट के नाम से फिर भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में खुद ही दोषी तीन का डर था। आज ऐसे ही आदमी को ये जो लोग हैं इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं और वो इनको वोटों की चोरियां करने में मदद कराता है। इसीलिए आज सारे के सारे जो कार्ड हैं वो आधार कार्ड से जोड़ दिए गए हैं। सारी की सारी जो सरकारी सेवाएं हैं, जैसे कि बैंक है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, स्कॉलरशिप है, वो सब आधार कार्ड से जुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है चीटिंग नहीं होती, बेईमानी नहीं होती, बोगस जो है वो हो जाता है। लेकिन ये बोगस वोट नहीं काटना चाहते हैं और इसीलिए वो वोट को आधार कार्ड से जोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये इसके बारे में चूँ भी नहीं बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि एक राष्ट्र एक कार्ड, क्योंकि इन्होंने वोटों की चोरी करनी है, इसलिए वोट कोई आधार कार्ड से नहीं जोड़ेंगे। जबकि आधार कार्ड 2010 में बन गया है और वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो ये तीनों लोग एक ही हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, इनके पास में 5 वोटर कार्ड थे। आपको कोई भी मीडिया, जो गांधीवादी मीडिया है या गोदी मीडिया है या मनु मीडिया के जो भी जो भाग हैं, वो कोई भी आपको ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्होंने वोटों की चोरी करनी है। इसीलिए जिन लोगों की संख्या 3% है वो लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो फिर वो तुम्हारा भला क्या करेंगे? इसलिए वो लोगों का भला नहीं करेंगे, बहुजनों का और सामान्य जाति के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका भला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए सामान्य जाति के गरीबों को बहुजन समाज की विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं उनको जिताना होगा। और सामान्य स्थानों पर बहुजनों की जो ये पार्टियां हैं, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट, महिलाएं कैंडिडेट हैं, जो कि यहाँ पर ईमानदार हैं और इस देश की सूरत को बदलना चाहती हैं, उनके लिए जीतना बहुत आसान है। उनको जिताएं। उनके लिए आसान इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो कि इस देश के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए वो सब लोग सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी नज़र बैकवर्ड्स के वोटों पर रहती है, शेड्यूल कास्ट के वोटों पर रहती है, महिलाओं के वोटर पर रहती है, कमज़ोर लोगों के वोटों पर रहती है। और वहाँ पर जो जितने भी जो दबंग अपंग जो लोग हैं, अपंग दबंग लोग हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ने का दुस्साहस करते हैं। और वो यहाँ पर सारी जो पार्टियां हैं वो सभी जनरल कास्ट के लोगों को टिकटें देती हैं, लेकिन उनकी नज़र शेड्यूल कास्ट के वोटों पर रहती है, बैकवर्ड क्लास के वोटों पर रहती है। इसलिए शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के जो मजबूत कैंडिडेट हैं उनको अपने लोगों को समझाना चाहिए, और जो सामान्य जाति के जो गरीब हैं उनको भी समझाना चाहिए कि भाई आपकी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। मतलब कि शहरों में आकर के, गांव छोड़ करके आप चेकर बन गए हैं, पैकर बन गए हैं, हेल्पर बन गए, गार्ड बन गए हैं, लेकिन आपकी जो पकड़ है वो कांग्रेस भाजपा से कम नहीं हुई, अब वो होनी चाहिए। आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे कि घोड़ी की पूंछ पकड़े हुए कोई आदमी है और उस पर घोड़ी लात मारे जा रही है, घोड़ी लात मारे जा रही है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसका जो बुरा हाल हो गया है, लेकिन फिर भी कहता है कि मेरी पकड़ देखो। वो ये नहीं देखता कि तेरे मुंह पे कितने खून लग गए हैं और तेरे मुंह पे कितनी इंजरी हो गई है और इतना बुरा हाल हो गया, तो घोड़ी की पूंछ पकड़ दे। तो इसलिए कांग्रेस भाजपा की जो पार्टियां हैं उनका साथ छोड़ करके यहाँ पर एक नया बदलाव करने की ज़रूरत है। बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज की विचारधारा की पार्टियां हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, जो मुस्लिम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो मुस्लिम लोग इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की जो बात कर रहे हैं, उनकी पार्टियों को, उनको कैंडिडेटों को जिताना जरूरी है। और यही मुस्लिम लोगों को भी देखना है कि जिस सीट के ऊपर शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट यदि अच्छी टक्कर दे रहा है जनरल कास्ट के कैंडिडेटों को और जनरल कास्ट की पार्टियों को, ये कहीं तो जनरल कास्ट की पार्टियां जाती हैं लेकिन ये पूंजीपतियों की पार्टियां हैं जो करती नहीं है। कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पर सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, महिलाओं को और मुस्लिम लोगों को आगे आना होगा और आपस में इकट्ठे होकर के इनको
शिकस्त देनी होगी, तभी जा कर के पूंजीवाद का सफाया हो सकता है और यहाँ पर सामान्य जाति के गरीबों का भला हो सकता है। सामान्य जाति के गरीबों को कितना आरक्षण दिया गया, उसके बावजूद भी उनका कोई ज़्यादा कल्याण नहीं हुआ और उनको इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य जाति के गरीब लोगों को इस देश के अंदर धार्मिक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और उनको आस्तिक बनाया जाता है। उनकी बहन बेटियों को कहा जाता है कि आप मंदिर में आ सकते हैं, आप यहाँ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, आप उसे बनाए गए हैं और इसलिए आपको यहाँ पर आने की इजाज़त है, लेकिन दूसरे लोगों की इजाज़त नहीं है। तो ये भेदभाव पैदा किया गया है और उनका बुरा हाल किया गया। आज यदि कोई भगवान देवता की शरण में कोई गया हुआ है, यदि हरिजन है, मतलब कि भगवान की बात करने वाला है, उसमें आस्था रखने वाला है और अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, तो वो सामान्य जाति के गरीब लोग हैं। तो उनको समझना और इस तरह से बहुजनों की जो पार्टियां हैं उसके साथ में आकर के इसके देश का निर्माण करना जरूरी है। सभी लोग जब आएंगे तभी जाकर के यहाँ पर जो अंग्रेज़ों के टाइम से इस देश के अंदर गंध फैलाती रही हैं उन पार्टियों को हराना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोग अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर कितनी लंबी भीड़ लगती है। वहाँ पर जाकर के आप 6 बजे से जाते हैं और फिर भी आपका नंबर नहीं आता है। चाहे आप एम्स को देख लो, चाहे सफदरजंग को देख लो, चाहे किसी स्थानीय अस्पताल को देख लो, चारों तरफ इतनी भीड़ है। कहीं तो नेट नहीं चलता, कहीं पानी नहीं मिलता पीने के लिए, कहीं वहाँ पर टॉयलेट नहीं है। तो इस तरह का जो हाल है, ये जो है ये कांग्रेस भाजपा और उसके जो संबंधी जो लोग हैं उन्होंने किया है। क्योंकि शासन सत्ता में तो यही लोग रहे हैं। तो गोदी मीडिया और जो गांधी मीडिया, ये दोनों मनुवादी मीडिया है, ये आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। तो इसका यही है कि भाई सामान्य स्थानों पर बहुजनों के लिए चुनाव लड़ना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। तो वहाँ पर जो उनका जो वोट है वो पूरी तरह से विभाजित होता है और जहाँ पर शत्रु विभाजित है वहाँ पर उसको अटैक करना चाहिए और वहाँ पर उसके दमदारी से उस पर लड़ना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है जो सच्चे जो मुस्लिम लोग हैं, जिनका ईमान सच्चा है, इसी तरह से जो ईमानदार गरीब जो ब्राह्मण हैं, गरीब ठाकुर हैं, जो कि सामान्य जाति के अंदर दुखों से पीड़ित हैं, उनको आकर के भी जो बहुजन समाज की विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनको सत्ता में लाना चाहिए। इसी के साथ मैं सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उस पर कॉमेंट करना और उस पर विश्लेषण करना और इसको एक अच्छी तरह से विचार करके अपना मन बनाना चाहिए कि सामान्य जाति के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिताना चाहिए। और इससे सबसे बड़ा तो ये होगा कि राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी दिली इच्छा है कि भाई राजनीतिक आरक्षण समाप्त होना चाहिए। राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर भगवान देवता का लॉलीपॉप देकर के लोगों को जो बेवकूफ़ और उल्लू बनाती रही हैं वो पार्टियां यहाँ पर धराशायी हो जाएंगी और यहाँ इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव होगा, सब लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। शहरों के अंदर जो गांव से जो लोग आए हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलेगा, लेकिन एक बार ये शर्त है कि सामान्य स्थानों पर जो बहुजन समाज के जो कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, महिलाएँ हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको जिताना जरूरी है। इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। धन्यवाद।